नमस्कार, मेरा नाम है अभय राज और निष्पक्ष दिव्य संदेश यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। 2014 से लेकर 2024 के चुनाव से पहले तक बीजेपी के हर मौकों पर बीजेडी समर्थन करती रही है। बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी के भाषण का इंडिया गठबंधन ने वॉकआउट किया तो उसमें बीजेडी भी शामिल थी। ऐसे में बीजेडी के बदले हुए सियासी तेवर से क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भले ही लगातार तीसरी बार देश की सत्ता की कमान मिल गई है, लेकिन 2024 के चुनाव नतीजों ने संसद की तस्वीर बदल दी है। संसद के उस सदन में अभी तक बीजेपी और मोदी सरकार के लिए नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी संकट मोचक बनती रही है। संसद में चाहे बिल पर वोटिंग करने की बात हो या फिर किसी मुद्दे के समर्थन की, हर कदम पर अभी तक मोदी सरकार का साथ देने वाली बीजेडी अब विपक्ष के साथ खड़ी दिख रही है। बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम मोदी के भाषण का इंडिया गठबंधन ने वॉकआउट किया तो उसमें बीजेडी भी शामिल थी। ऐसे में बीजेडी के बदले हुए सियासी तेवर से क्या बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी? देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के हर कदम पर बीजेडी साथ खड़ी नजर आई है। 2014 से लेकर 2024 तक चुनाव से पहले तक बीजेपी के हर मौकों पर बीजेडी समर्थन करती रही है। धारा 370 को निरस्त करने वाले विधेयक, 3 तलाक को गैर कानूनी बनाने वाले विधेयक और नागरिकता संशोधन CAA विधेयक सहित कई अहम मौके पर संसद में मोदी सरकार के साथ बीजेडी खड़ी रही है। लोकसभा में विपक्ष ने जब जब मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का काम किया तब नवीन पटनायक की बीजेडी संकट मोचक बनी। लोकसभा में 2014 से 2024 तक बीजेपी अपने दम पर हर बिल पास करा लेती थी क्योंकि उसके पास बहुमत का आंकड़ा था। राज्यसभा में उसके पास बहुमत न होने के कारण चलते बीजेपी और वाईएसआर कांग्रेस जैसे दल ही मोदी सरकार का सहारा बनते रहे हैं। इन दोनों दलों का समर्थन जुटाकर राज्यसभा की बाधा भी पार कर ले जाती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति बदल गई है। ओडिशा की सत्ता गंवाने और लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद नवीन पटनायक की सियासत बदल गई है। चुनाव नतीजे के बाद ही पटनायक ने साफ कर दिया है कि बीजेडी अब विपक्ष की भूमिका निभाएगी, जिसकी झलक बुधवार को राज्यसभा में देखने को मिली थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी राज्यसभा में जवाब दे रहे थे, तब बीजेडी सांसद विपक्ष के साथ खड़े थे। राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्षी सांसद नारे लगा रहे थे तो साथ में बीजेडी नेता समस्तीप पात्रा के नेतृत्व में उनकी पार्टी ने नेता की भी शामिल थे। विपक्ष के साथ बीजेडी सांसद भी नारेबाजी राज्यसभा में कर रहे थे। पीएम मोदी के भाषण के दौरान जब इंडिया महागठबंधन के दलों ने वॉकआउट किया तो उसमें बीजेडी के भी सांसद थे। एक हफ्ते के अंदर यह दूसरा मौका था जब बीजेडी सांसदों ने राज्यसभा के वॉकआउट किया। बीजेडी के सांसदों ने पेपर लीक और नीट जैसी परीक्षाओं के धांधली पर चर्चा की मांग को लेकर 28 जून को भी सदन में विपक्षी इंडिया गठबंधन के विरोध में शामिल हुए। बीजेडी के बदले हुए सियासत तेवर और मोदी सरकार के खिलाफ पार्टी की नई आक्रामकता को 2024 के चुनाव में मिली असफलता के बाद लोगों का विश्वास वापस जीतने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। बीजेडी विपक्ष की भूमिका में रहकर अपनी छवि को बेहतर बनाने में जुटी है, जिसके चलते ही इंडिया गठबंधन के साथ कदमताल करती हुई दिख रही है। हालांकि बीजेडी सुप्रीमो और पूर्व सीएम पटनायक ने अपनी पार्टी के राज्यसभा के सांसदों के साथ बैठक कर कहा था कि पार्टी ओडिशा के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। पटनायक ने साफ कह दिया था कि अब बीजेपी का समर्थन नहीं, सिर्फ विरोध होगा। बीजेडी सांसदों ने राज्यसभा में विपक्ष के साथ वॉकआउट कर अपने संकेत दे दिए हैं। नवीन पटनायक की बीजेडी में आए सियासी बदलाव इसलिए भी अहम है क्योंकि राज्यसभा में अभी उनके 9 सदस्य हैं। बीजेपी के पास अभी भी राज्यसभा में अपने दम पर बहुमत का नंबर नहीं है। ऐसे में बीजेपी को राज्यसभा में बिल पास कराने के लिए सहयोगी और अन्य दलों पर भरोसा करना पड़ा है। 2014 से 2024 तक हर अहम मौके पर बीजेडी मोदी सरकार को साथ देती रही है, जिसके चलते कोई भी बिल पास कराना आसान हो जाता था। लेकिन अब बीजेडी के बदले हुए तेवर से उच्च सदन में बीजेपी के लिए चिंता बढ़ गई है। राज्यसभा में अभी 245 सांसद सदस्य हैं।
ऐसे में किसी भी विधेयक को राज्यसभा में पास कराने के लिए सरकार को 123 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के पास 114 राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उसे किसी बिल को पास कराने के लिए 11 सदस्यों का समर्थन जुटाना पड़ेगा। अभी तक बीजेडी के साथ रहने से मोदी सरकार के लिए आसान रहता था, लेकिन अब मुश्किल होगा। ऐसे में बीजेपी को राज्यसभा में अपना नंबर बनाने के लिए तमाम छोटे और अन्य दलों को साधने की कवायद करनी होगी। हालांकि वाईएसआर कांग्रेस अभी भी बीजेपी और मोदी सरकार के सुर में सुर मिलाती हुई नजर आ रही है। बुधवार को वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्यों ने पीएम मोदी के भाषण के दौरान हंगामा करने पर विपक्षी सांसदों को निंदा की है। वह सदन में विपक्षी प्रदर्शन से दूर रहीं और उसने संस्कार का साथ दिया। राज्यसभा में वाईएसआर कांग्रेस के 11 सदस्य हैं। ऐसे में बीजेडी के कमी को वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन से पूरी की जाएगी, लेकिन जिस तरह से आंध्र प्रदेश में उसकी विरोधी टीडीपी एनडीए का हिस्सा है, ऐसे में कब वाईएसआर कांग्रेस अपने सियासी तेवर बदल दे उसे कहना मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी को राज्यसभा में बहुमत के नंबर की व्यवस्था करना होगी। धन्यवाद।